दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा सटीक खबर से आपके लिए सटीक खबरें लेकर आया हूं। आज दोस्तों बात करेंगे 83 वर्ल्ड कप की। उस 83 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान कपिल देव को बनाया गया था और उन्होंने एक शानदार नेतृत्व करके हमारी टीम, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम नॉकआउट में, सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे भी, मगर इतना शानदार नेतृत्व कपिल देव ने किया कि हम लोग सेमीफाइनल क्या फाइनल पहुंचे और फाइनल हम लोग जीते भी। बॉलिंग में इस वर्ल्ड कप में रोजर बिन्नी ने 18 विकेट लिए थे और मदन लाल ने दोस्तों 17 विकेट लिए थे। और महेंद्र अमरनाथ के बारे में तो आपको पता ही है, सेमीफाइनल और फाइनल में ये मैन ऑफ द मैच रहे दोस्तों। तो इस तरह से ऐसा टीम स्पिरिट वाला प्रदर्शन था। हर खिलाड़ी ने कुछ ना कुछ अपना जरूर योगदान इस पूरे वर्ल्ड कप में दोस्तों दिया। मैं कुछ रोचक तथ्य इस वर्ल्ड कप के बताऊंगा, थोड़ा आप मेरा साथ दीजिएगा। दोस्तों 83 वर्ल्ड कप 60 ओवर का होता था। आजकल तो 50 ओवर के होते हैं। उस समय 83 और उसके पहले के वर्ल्ड कप 60 ओवर के होते थे। और दोस्तों उस समय जो ड्रेसेस पहनते थे ये लोग, वो वाइट ही पहनते थे। आजकल तो आपने देखा है कलर पहनी जाती है हर देश के कलर के हिसाब से। दोस्तों कपिल देव और हमारी भारतीय टीम ने जब अपना पहला मैच खेला, भारतीय टीम बी पूल में थी। बी पूल में भारत, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें थी। दोस्तों सबसे बड़ा धमाका तो भारत ने अपने पहले मैच में ही वेस्ट इंडीज को हरा के किया। दोस्तों भारत ने अपने पहले ही मैच, मतलब वेस्ट इंडीज जो 2 बार की चैंपियन टीम थी, उसको अपना पहला मैच ही हरा के उलटफेर कर दिया। और दूसरा एक धमाका हुआ दोस्तों, उसको भी उलटफेर हम लोग कहेंगे, तो जिम्बाब्वे टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, उसको भी अपना पहला मैच हरा कर। दोस्तों जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में पहली बार एंटर किया था। ये 2 उलटफेर ग्रुप बी में भारत और जिम्बाब्वे ने जो किए थे, और दोनों ही बड़ी टीमों के साथ, ये एक वहाँ के क्रिकेट पंडितों को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि कुछ कुछ ना कुछ तो नया इस टूर्नामेंट में होने वाला है। मगर दोस्तों रिवर्स मैच में भारत को वेस्ट इंडीज ने हराया, क्योंकि हर टीम ने 2-2 मैच खेलने थे अपने पूल में। अपने अपने पूल में 2-2 मैच सबने खेलने थे। तो पलट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को हराया और ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को भी हराया। मगर दोस्तों जो कांड हुए थे, इससे काफ़ी टूर्नामेंट जो है वो रोचक हो गया था। और सबसे बड़ी जो रोचक वाली बात मैं आपको बताऊं, भारत इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैच हारा था दोस्तों, सिर्फ 2 ही मैच हारा था इस पूरे टूर्नामेंट में। और खास बात यह है कि इस दोनों मैचों में ही सुनील गावस्कर को कपिल देव ने बाहर रखा था। इस टूर्नामेंट में यही 2 मैच जो है सुनील गावस्कर बाहर रहे थे। भारत जो है यही 2 मैच भारत इस टूर्नामेंट में हारा था। तो दोस्तों सुनील गावस्कर के न रहने से भारत दोनों मैच हारा। ये सोचकर फिर आगे के मैचों में सुनील गावस्कर को मैच खिलाए गए, ताकि ये एक टशन कहिए या एक टोटका कहिए, जिससे जो जो गावस्कर को हम लोगों ने इस टूर्नामेंट के अंदर फिर आगे के मैच खिलाए भारत ने। इस टूर्नामेंट की सबसे रोचक बात जो थी दोस्तों, वो थी कि गावस्कर को 2 मैच में बाहर बैठाया गया। और दोस्तों इस पूरे टूर्नामेंट में हम वही 2 मैच हारे भी, तो इसलिए फिर बाकी के मैच में गावस्कर को कपिल देव ने बाहर नहीं बैठाया, क्योंकि हमारे वो लकी चार्म साबित हो गए थे। और दोस्तों गावस्कर के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि गावस्कर इसके पिछले वाला जो वर्ल्ड कप था, क्योंकि ये टेस्ट मैच के प्लेयर थे, वनडे में उतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं रहते थे खेलने में, क्योंकि उसमें थोड़ा एवरेज के हिसाब से बॉल टू बॉल खेलना पड़ता था। तो गावस्कर अपने हिसाब से ही खेलते थे। तो इससे पिछले टूर्नामेंट में एक मैच में वो पूरे 60 ओवर खेले थे और उन्होंने 36 रन ही बनाए थे। सोचिए दोस्तों, विरोधी टीम होगी वो तो चाहेगी ये खेलते ही रहे, क्योंकि ना ये रन बना रहे थे। तो इसी तरह इसका इस टूर्नामेंट में भी कुछ इनके शुरू के मैचों में ऐसा प्रदर्शन रहा, जिस वजह से इनको 2 मैचों में बाहर किया गया, मगर हम वो दोनों मैच ही हारे। तो दोस्तों गावस्कर बाकी के सारे मैच खेले और हम अंत तक जीतते चले गए। दोस्तों एक रोचक तथ्य और आपको बताऊं, जो मैच हम लोग आज जिम्बाब्वे से फंस गया था, जो पहली बार इस टूर्नामेंट में एंटर किया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया को पहला ही मैच हराया भी था, और जिम्बाब्वे का प्रदर्शन बहुत शानदार हो रहा था। जिम्बाब्वे ने भारत को 9 रन पे 4 विकेट कर दिए थे। कपिल देव जब खेलने आए तो उस समय भारत का स्कोर 9 रन पे 4 विकेट था। ऊपर के सारे टॉप प्लेयर जो है वो आउट हो चुके थे। गावस्कर साहब बिन्नी ने थोड़े रन की पार्टनरशिप थी, तो 15 पर 5 हो गए। तो दोस्तों उस समय ये हालत थी कि अब कपिल देव पे सारा खेल का दारोमदार था, और पूरी टीम ये समझ के बैठ गई थी, या दर्शक भी बैठ गए थे कि भारत अब 100 रन भी बना ले तो बड़ी बात है। उस समय के खिलाड़ी जब किसी इंटरव्यू में बताते हैं तो हम लोग तो यही मान के चल रहे थे किसी तरह से 150 बन जाए, मगर कपिल देव कुछ और ही सोच के आए थे। वो कुछ और ही मिट्टी के बने थे। हरियाणा हरिकेन उनको कहा जाता है, और उन्होंने एक ऐसी ऐतिहासिक इनिंग खेली जो आज तक फेमस है,
और भारत की तरफ से वो पहला शतक भी लगा था। 175 रन अविजित नॉट आउट उनका स्कोर रहा था दोस्तों। और ऐसा ज़बरदस्त पारी खेली थी, जिम्बाब्वे के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। और दोस्तों इसमें उनको आखिरी में किरमानी और मदन लाल ने उनका पूरा सहयोग किया। और भारत ने उसके बाद उन जिम्बाब्वे को आउट भी किया और कपिल देव ने उसमें 5 विकेट भी दोस्तों लिए थे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग सेमीफाइनल पहुंचे हैं। सेमीफाइनल में हम लोगों ने इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड में यशपाल शर्मा की शानदार इनिंग की वजह से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की यशपाल शर्मा ने। अब फाइनल मैच दोस्तों जब भारत पहुंचा तो यहाँ तो भारत में तो सिर्फ इसी से ही खुशियां मनाई जा रही थी कि इंडिया जो है कपिल देव की कप्तानी में फाइनल पहुंच गया है। हम सब तो जो मैच देख रहे थे इसी में ही खुश थे कि भारत मतलब फाइनल टीम में पहुंच गया है वनडे में। और उसके बाद जो वेस्ट इंडीज से हमारा मैच हुआ तो दोस्तों 183 रन पे हम लोग ऑल आउट हो गए। तब तो थोड़ा सा मायूस भारत में तो थोड़ी मायूसी छाई गई, क्योंकि कोई ऐसा स्कोर नहीं था। वो सामने वेस्ट इंडीज जैसी टीम थी जो कि 2 बार की विश्व विजेता विवेन रिचर्ड, क्लाइव लैड, कॉर्डन ग्रीन, जेम्समैन हेंस, डू जोन ऐसे ऐसे खतरनाक तो उनके यहाँ बल्लेबाज थे। उनके बॉलर भी हैं, अगर मैकल मार्शल भी खड़ा हो जाता तो वही पटाखा ठोक देता था। तो दोस्तों ये एक बड़ा ही आसान सा मतलब मैच दिखा सबको। 183 रन की ये मैच, तो 60 ओवर का मैच ये 20-25 ओवर 30 ओवर में ही वेस्ट इंडीज खत्म कर देगी। मगर दोस्तों शायद धोनी को कुछ और ही मंजूर था, कपिल देव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनका जुझारूपन, उन्होंने जो टीम के अंदर जो जुझारूपन भरा, जो उनके जोश भरा, वो जोश बाद में दोस्तों मैच में देखने को मिला था। और बलविंदर सिंह संधू का वो पहला विकेट दोस्तों जो गार्डन ग्रीनिज को उन्होंने अपने इन स्विंग से बोल्ड मारा है, वो बेस्ट बॉल जो अच्छी बॉलें हैं फास्ट बॉलर्स की उनमें वो बॉल गिनी जाती है दोस्तों। वो आप कभी मौका लगे आप यूट्यूब में या कभी गूगल में सर्च मार कर देखिए, वो ऐसी जबरदस्त बॉल थी कि गार्डन ग्रीनिज अपने पूरे जिंदगी कैरियर में उस गेंद को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उस गेंद की वजह से ही ये वर्ल्ड कप उनके हाथ से चला गया। क्योंकि गॉर्डन ग्रीन अगर खेल रहा था तो वो अकेले ही इतना तेज खेलता था और अच्छा खेलता था कि मगर उस विकेट ने और उस स्विंग बॉल ने ऐसा प्रेशर डाला वेस्ट इंडीज टीम के अंदर कि वो बहुत दबाव में उस समय महसूस करने लगी थी। मगर वेस्ट इंडीज विवियन रिचर्ड जब तक बैठा हुआ है कुछ कहने की उम्मीद नहीं थी। विवियन रिचर्ड ने तो आते ही 24 छक्के मारना शुरू कर दिए। वो तो इतना तेज खेलते थे, जब भी वो टेस्ट मैच हो या कुछ हो उनकी बैटिंग तो ऐसे फ्लिक मारते थे, ऐसे फ्लिक करके 6 मार देते थे। गजब के प्लेयर थे विवियन रिचर्ड। आप कभी उनकी पुरानी इनिंग्स देखिए तो आप देखते ही रह जाएंगे उनकी बैटिंग। तो दोस्तों विवियन रिचर्ड तो अपने उस फॉर्म में चल पड़े थे। उन्होंने मदन लाल के एक ओवर को खूब अच्छी कायदे से धुन दिया था। ये लग रहा था कि अब मैच तो विवियन रिचर्ड 10-12 ओवर में खत्म कर देगा। मगर उसके बाद कपिल देव ने उनकी बॉलिंग को चेंज करना चाहा, मगर मदन लाल आके कपिल देव से भिड़ गया कि पाजी मुझे 1 ओवर और दो। वो लड़ गए उनसे कि 1 ओवर और दो, ये मुझे बड़ा इजी समझ रहा है और मैं इसका विकेट ले लूंगा। मगर कपिल देव उनको गेंद नहीं देना चाहते थे। और दोस्तों मगर उस समय की टीम भावना ऐसी थी, जो कपिल देव ने सारे खिलाड़ियों को साथ भरी हुई थी, सब एकजुट होकर खेल रहे थे। शायद वो बेमन से उन्होंने उसको दे दिया। उनका कॉन्फिडेंस देख के कि चल कर ले तू भाई बॉल। मदन लाल ने जो वो ओवर फेंका है और तीसरी गेंद पे जो उन्होंने पुल किया विवेन रिचर्ड ने, और वो कैच भी देखिए, कपिल देव मिड विकेट में खड़े थे और कम से कम उन्होंने 50-60 कदम पीछे दौड़कर दोस्तों वो ऐसा हिस्टोरिकल कैच पकड़ा है। जिस तरह से उन्होंने हिस्टोरिकल 175 रन की इनिंग खेली थी जो किसी को उम्मीद नहीं थी, वही कैच उन्होंने सेम उस तरह का उन्होंने वो दिन पकड़ कर पूरे स्टेडियम में और वेस्ट इंडीज खेमे में ऐसे सन्नाटा छा गया। और भारत में हम लोग जो मैच देख रहे थे इतना खुशी का माहौल था कि आपको बता नहीं सकते हैं कि विवियन रिचर्ड जो आउट हुआ था। विवियन रिचर्ड के आउट होने के बाद कुछ ऐसे माहौल बनने लगे थे कि शायद हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। ये बात कपिल देव, महेंद्र वर्मा, संदीप पाटिल सब अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि उस समय हम लोग को थोड़ी सी उम्मीद जग गई थी कि ये टूर्नामेंट अब हम लोग जीत सकते हैं, ये मैच जीत सकते हैं। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने शायद अपने ज़िंदगी के सारे जो अपना तजुर्बा है वो लगाया। और दोस्तों आखिरी में महेंद्र वर्मा ने जो LBW करके एंडी रॉबर्ट का होल्डिंग का विकेट जो लिया, वो फिर समय ऐसा था कि कानपुर की सड़कें या शहर की सड़कें या देश की सड़कें बिल्कुल रात भर लोग सब जो है एंजॉय करते रहे। और ऐसा तहलका मच गया पूरे देश में 83 वर्ल्ड कप जीतने से कि वो हम लोग आपको बयान नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा माहौल था। और
बाकी तो आप लोग कभी कभी वीडियो देखते ही होंगे जो कपिल देव शील्ड उठाते हैं, वो दृश्य देखना दोस्तों बहुत ही मतलब आज भी मन जो है बिल्कुल छाती चौड़ी हो जाती है। जो कपिल देव ने वो तीसरा वर्ल्ड कप जिताया था, उस समय का ये नियम था दोस्तों, प्रूडेंशियल कप होता था। ये प्रूडेंशियल एक बीमा कंपनी थी इंग्लैंड की, उनके नाम से ही होता था, वो स्पॉन्सरशिप उन्हीं की थी। ये तीसरी बार जो कप जीतेगा, 3 कप बार जो जीत लेगा उसको वो शील्ड दे दी जाएगी। और वेस्ट इंडीज की पूरी उम्मीद थी कि 2 बार वो जीत चुके थे, इस बार वो ले जाएंगे। मगर जिस तरह से 183 पे ऑल आउट हुए थे इंडिया, उनकी पूरी उम्मीद लग रही थी। मगर भारत ने ऐसा तुषारापात किया उनकी सोच पर कि वो शील्ड वहाँ जाने के बजाय भारत में आ गई। और दोस्तों मैं आपको सुनाते वक्त भी इतना रोमांचित इस समय हो रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जैसे मैं उसी 83 में ही पहुँच गया हूँ और मैच देख रहा हूँ। दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और कुछ अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपनी राय भी दीजिएगा, मेरी जो कमियाँ हो बताइएगा। और दोस्तों, और लगे आपको तो इसको और आगे बढ़ाइए देखने के लिए लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मैं किसी और चीज़ के लिए भी एक अच्छी सी रोचक सटीक खबर आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद।